भाई साहब एक बवाल मच गया। अब एक लेटेस्ट बवाल मच चुका डब्ल्यू कंपनी के अंदर, बिकॉज आज स्मैकडाउन का एपिसोड आपने देखा है और आज स्मैकडाउन का एपिसोड में आपने एक चीज़ को फॉलो किया होगा कि यहाँ पर आज स्मैकडाउन का एपिसोड में जब रोक आते हैं, रोक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घिनौनी बातें करते हैं। रोक यहाँ पे आके जाकर अनसेंसर्ड बातें करते हैं, 18+ एडल्ट बातें करते हैं। रोक आकर यहाँ क्या कहते हैं रोक। दोस्तों देखिए, आप सबको मैं बता चुका हूँ इस एरा की, यानी कि डब्ल्यू कंपनी इस समय जिस एरा में चल रही है, इसको हम पीजी एरा कहते हैं। यहाँ पर गाली गलौज ये सब बंद होता है, इवन शिट ये भी वर्ड बैन है ऑन टेलीविजन। इसलिए हमने देखा हो कई बार डब्ल्यू कंपनी इसको मतलब कि बीप सी बंद कर देती है, टू 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 ऐसे कर देती है। सो दिस इज द रीजन कि आज स्मैकडाउन के एपिसोड में रोक आए थे और रोक ने भाई साहब कुछ ऐसी बातें बोल दी जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी, जो कि अनसेंसर्ड थी। और आई थिंक कई फैंस ने ट्विटर पर इसके अकॉर्डिंग एक प्रोपेगेंडा भी चलाना शुरू कर दिया है। और वैसे तो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा नहीं है, बट भाई साहब डब्ल्यू कंपनी को लोग मॉक कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं कि भाई साहब तुम तो कहते थे कि तुम पीजी एरा में काम कर रहे हो, लेकिन तुम गाली गलौज करते हो। तुम्हारा इतना बड़ा सुपरस्टार रॉक आगे हम सबको गालियाँ देता है, ड्रग्स के बारे में बात करता है, हम सबको बहुत गंदी गंदी बातें करता है, सारी बात करने वाला हूं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलेगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, आज स्मैकडाउन में रॉक आते हैं और रोमन रेंज जो भी सेगमेंट हुई थी आप सबको मैं बता चुका हूं, जाके देख लीजिएगा वीडियो एंड पढ़िए हमारे चैनल पे। 3 पार्ट बना रखे हैं, तीनों पार्ट अवेलेबल है। अब दोस्तों देखिए चीज़ें हुई क्या है, रोक आज स्मैकडाउन के एपिसोड में आते हैं और रोक यहाँ पर फिनिक्स एरिजोना जिस स्टेट में आज स्मैकडाउन हुई है, और वैसे तो काफ़ी अच्छी स्टेट है ये फिनिक्स एरिजोना यूनाइटेड स्टेट्स की, लेकिन इस इस स्टेट्स के अंदर आई थिंक रोक के अकॉर्डिंग सब ड्रग्स लेते हैं, चरस लेते हैं, गांजा लेते हैं। समझ सकते हैं यार कितनी भाषाएं हैं इस वीडियो में। सो ये चीज़ें ये सारी इलीगल चीज़ें और मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें कभी किसी को भी नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। ये सब गंदी चीज़ें होती हैं और शरीर के लिए हानिकारक है और ये इलीगल चीज़ें होती हैं और इसको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली आज रोक आकर ऑन टेलीविज़न इस चीज़ को बोलते हैं। सो दोस्तों कहीं ना कहीं ये गलत बात है, ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी और रोक को तो बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। बिकॉज आप सबको पता है ये चीज़ें माइक पर बोलना, वो भी पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे, नेशनल टीवी पर, ये सब इलीगल होता है, बैन होता है। लेकिन फाइनली आज रोक ने सब चीज़ें बोली हैं और इसके अकॉर्डिंग तो भाई साहब वो फैंस का मजाक भी उड़ाया गंदे वाला। और वैसा यार देखिए, मैं एक चीज़ समझता हूँ यार, फैंस को गंद मत बोला करो यार, बिकॉज इन्हीं फैंस की वजह से आप सब हो, इन्हीं फैंस की वजह से रोक है, इन्हीं फैंस की वजह से रोमन रेंज है, इन्हीं फैंस की वजह से पूरी डब्ल्यू कंपनी है। लेकिन ये जो फैंस को उल्टा सीधा बोलते हैं ना, कि पब्लिक को उल्टा सीधा बोलते हैं कि तुम शिट हो, तुम गंदे हो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं यार मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती हैं। बिकॉज ऑडियंस क्या बोलेगी यार, ऑडियंस मारने से तो रही है, वो सुन ही सकती है। और ये इनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए अगर जिसने भी ये सेगमेंट लिखी है। वैसे तो भाई साहब ये जो आज स्क्रिप्ट, ये सारा जो आज रोक का सेगमेंट हुआ, ये सारा अनस्क्रिप्टेड था। रोक ने अपने मन से ही बोला, बिकॉज आप देख रहे होंगे कि रोक कुछ स्क्रिप्टेड नहीं बोलता, उसके जो मन में आता है वो बकवास करना शुरू कर देता है। लेकिन आज स्मैकडाउन के एपिसोड में जो चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं बवाल सी मच गई हैं, उठ गई हैं। और आई थिंक उस स्टेट्स में कोई लीडर है जिसने ऑब्जेक्शन लिया ट्रिपल एच पर, डब्ल्यू कंपनी पर, कि ये चीज़ें हमारी स्टेट में नहीं बोलनी चाहिए चाहिए। और फिनिक्स एरिजोना भाई साहब ये वो स्टेट है जहाँ पर रेसलमेनिया 26 भी हो रखी है। रेसलमेनिया 26 आपको पता है कि रेसलमेनिया 26 का एक ही चीज़ मेरे को अच्छा लग रहा था, रेसलमेनिया 26 का जो थीम म्यूजिक था, जो कि रेसलमेनिया के बेस्ट थीम म्यूजिक में से एक है और नंबर 1 पर रखूँगा उसको मैं। आई मेड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थीम सॉन्ग, आप जाके सुन लीजिएगा यूट्यूब पर। तो रेसलमेनिया 26 भी फिनिक्स एरिजोना से हुई थी, एक अच्छी रेसलमेनिया, सक्सेसफुल रेसलमेनिया थी। और बट राइट नाउ जो चीज़ें फिनिक्स एरिजोना में चल रही है, एक तो वहाँ पे कोई बड़ा इवेंट नहीं होता, लेकिन आज स्मैकडाउन हुआ है, लेकिन आप मुझे स्टेट का मजाक उड़ा रहे हो। सो कहीं ना कहीं बासा वो स्टेट के कई लीडर्स हैं जिन्होंने स्मैकडाउन पर लेके ऑब्जेक्शन उठाए, ट्रिपल एच पर ऑब्जेक्शन उठाए, टीके पर ऑब्जेक्शन उठाए। अब ये बात कहाँ जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों अंदर की बात बताऊँ, रोक ने यहाँ पर फैंस को एक और बात कही थी कि तुम अगर तुम अपनी बीवियों को मेरे पास लेके आ जाओ, और क्योंकि मेरा 22 इंच लंबा है। समझ सकते हो इसका मतलब क्या है। ये सारी बातें क्या हो रही है मैं क्लियर नहीं बोल सकता, बिकॉज भाई मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर भी कुछ हो। सो 22 इंच लंबा हर बंदा समझ जाएगा, बच्चा समझ जाएगा कि 22 इंच का मतलब क्या है। तो रोक ने चीज़ें ऑन टेलीविज़न बोली है भाई साहब, कहीं ना कहीं सही नहीं लगती है। और रोक इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, भाई साहब हॉलीवुड का एक्टर है, लेकिन देखा जाए तो ये बातें ना सही में यार मुझे भी लगी है अंदर तक। बिकॉज एक बात इनको डब्ल्यू कंपनी को नहीं भूलना चाहिए कि पेंडेमिक 2020 कोरोना के वक्त जब कोविड आया था भाई साहब, पूरी एम्प्टी अरीना थी। इन्होंने 6 करीबन लगा लो साल ही लगा लो, एक तरह से पूरा साल इन्होंने एम्प्टी अरीना में गुजारा है, पूरा साल इन्होंने एम्प्टी अरीना में शोज़ किए हैं। वो
विजुअल्स के थ्रू शोज किए हैं। तो इनको कभी नहीं भूलना चाहिए कि फैंस के बिना हम कुछ भी नहीं है, फैंस के बिना कुछ भी नहीं है। रोक आज रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर रहा था बिकॉज रोमन रेंस की फैमिली है। रोक कहता है कि फैमिली सब कुछ है, बिल्कुल भाई फैमिली सब कुछ है, हम सब फैमिली है, हम सब फैमिली के लिए कमा रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए इन सबको, यार हम तो आम आदमी है, हमारे तो फैमिली सब कुछ है, हमारे को तो कौन पब्लिक नहीं पसंद करती, फैमिली पसंद करेगी। लेकिन ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ये रॉक इज़ ए पब्लिक फिगर है, ये सब जानते हैं इनको। और इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि इनकी फिल्में चलती है पब्लिक की वजह से, इनकी फिल्में चलती है फैंस की वजह से। लेकिन अगर उन्हीं बंदों को गाली गलौज करेंगे, गंदी गंदी बातें करेंगे, वो सही नहीं होगी। अब इसमें ये लोग, कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये रोक का करैक्टर है, रोक का हील टर्न हो रहा है। अबे हील टर्न वो ठीक है, ऐसे तो भाई साहब गुंतर का भी हील टर्न है, ऐसे तो आप देखो और भी सुपरस्टार है जिनका हील टर्न हो रखा है, लोगन पॉल का भी हील टर्न हो रखा है। लेकिन मैंने लोगन पॉल के मुंह से आज तक ऐसी गंदगी नहीं सुनी कि वो किसी को अपना ये बोल रहा है। तो किसी का मजाक उड़ाओ, किसी को इंसल्ट करो, लेकिन लिमिट में रह गए। लेकिन आज रॉक ने जो चीज़ें कही हैं, कहीं ना कहीं उन टेलीविजन सही नहीं गई हैं। और समझ सकते हो यार, वैसे तो पिछली बार भी गई थी, बिकॉज लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में ये चीज़ें कहीं ना कहीं, और पता चलता है कि रॉक इज़ अ वुमेनाइजर, रॉक को ठरकी है, रॉक इज़ अ ठरकी, रॉक को लड़कियाँ पसंद है, औरतें पसंद है, समझ सकते हो आप। तो चीज़ें कहीं ना कहीं करैक्टर में आ जाती हैं, और इससे रॉक का नुकसान नहीं है, यहाँ पर रोमन रिंग्स का भी नुकसान है। बिकॉज रोमन रिंग्स भी रिंग में खड़ा था, पॉल हेमन भी रिंग में खड़ा था, बट उनको कैमरे में नहीं दिखाया गया। जैसे मैंने आपको कहा कि रोमन रिंग्स और रॉक जब भी सामने आते हैं एक दूसरे के, तो रॉक सारा कुछ अपना फेम ले जाता है, रोमन इसको कुछ नहीं मिलता। अगर फैमिली की बात करें तो रोमन रिंग्स इज द जेउस ऑफ रोमन रॉक फैमिली। सो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत आई हैं। और भाई साहब देखा जाए तो फिनिक्स एरिज़ोना के लीडर्स ने जो भी ऑब्जेक्शन उठाए, मेरे अकॉर्डिंग तो सही है भाई मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ़ैन हूँ, मैं स्टोलन का फ़ैन हूँ, बट जो चीज़ गलत है वो गलत है। मैंने गलत चीज़ें में ब्रॉक लेसनर को सपोर्ट नहीं किया, जो कि मेरा फेवरेट सुपरस्टार है ब्रॉक लेसनर। सोचो, मैं ब्रॉक लेसनर को भी कहता हूँ कि अगर उसने गलत किया तो सजा दो भाई, लेकिन अगर उसने नहीं किया तो वापस बुलाओ उसको। लेकिन दिस इज अ थिंग कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कभी कभी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देती है। तो बड़ा आई थिंक कि आपने देखा भी होगा स्मैकडाउन के एपिसोड में बीप काफ़ी बची है, काफ़ी ज़्यादा बची है। इसका मतलब है कि भाई साहब ट्रिपल एच को भी बहुत कुछ कहा रोक ने, बिकॉज उसके बाद फैंस भी चैंट्स लगा रहे थे ट्रिपल एच। बट मुझे नहीं पता यार, स्टोलन को आप रियलिस्टिक रखिए, लेकिन फैंस का मजाक मत उड़ाइए यार। फैंस इज एवरीथिंग, विदाउट फैंस नो वन इज रॉक, नो वन इज रोमन रिंग्स, नो वन इज डब्ल्यूडब्ल्यूई एवर। सो फैंस के बिना आप जीरो हैं, आप सबको पता है। फैंस ही हैं जिनकी वजह से भाई साहब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को देखते हैं। अगर सही कहूँ, अगर फैंस ना होना भाई साहब, मैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को देखूँ भी ना। 2020 में मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का एक शो नहीं देखा था, मैंने रेसलमेनिया देखी थी, जो कि इनका कहाँ हुई थी इनकी भाई साहब, मैं तो परफॉर्मेंस सेंटर में, सॉरी। उसके बाद मैंने सही कहूँ, मैंने कोई भी इवेंट इनका देखा ही नहीं है। मैंने रिजल्ट देखे थे, हाईलाइट बनाई थी, लेकिन मैंने कोई भी सही कहूँ तो मैंने स्किप करती थी, बिकॉज फैंस के बिना मज़ा नहीं आता यार। सो दिस इज़ अ थिंग भाई साहब, ये कितनी ज़रूरी है और इसके लिए ऑब्जेक्शन उठना चाहिए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि फैंस को गलत मत कहिए, बिकॉज ये सही में भाई साहब अच्छा नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे लगता है कि लोग आपको पसंद करेंगे। और रियलिस्टिक रखो स्टोरी को, लेकिन फैंस का मजाक मत उड़ाओ, किसी को गलत मत कहो, औरतों को रिस्पेक्ट करो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। जय माता दी, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू वेरी मच।